हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। फिजिक्स एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम देखते हैं लेंस के बारे में। इसके पहले हमने मिरर पूरा कंप्लीट कर लिया था, दर्पण। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखते हैं, छोटी छोटी क्लास रखते हैं, पर एक क्लास में हम एक टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करते हैं ट्रिक के साथ। ऐसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ हमको ताकि दिमाग में बैठता जाए, पूरा यहाँ पे इसी क्लास में कंप्लीट होता जाए, हमको बाद में रिवाइज करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम से पहले आप जस्ट थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, वापस से रिकॉल हो जाएंगी। यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, इसलिए हमको क्लास में ही सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो इसके पहले हमने मिरर पढ़ा था। मिरर के बाद हमने अपवर्तन की पूरी घटना पढ़ी थी कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके अलावा हमने ध्रुवण की घटना क्या होती है, ध्रुवण की घटना के बारे में पढ़ा था। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था। ये जितनी भी प्रकाश में होने वाली परिघटनाएं हैं ना, सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था एग्जाम्पल के साथ। ठीक, आज की क्लास में हम लेंस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लासेस चल रही है ना साइंस की, आपकी एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही, ये आपके सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है, चाहे वो आपका रेलवे का कोई सभी एग्जाम हो, क्योंकि एनसीईआरटी तो हर जगह पूछी जाती है। कोई भी आपका टेट एग्जाम हो, जैसे अभी एमपी टेट वर्ग 2 आ रहा है, जहाँ पे आपको 120 नंबर की साइंस पूछी जाएगी, उसके लिए तो ये क्लास रामबाण है। क्योंकि टीचिंग एग्जाम की अगर बात करें तो टीचिंग एग्जाम में एनसीईआरटी ही पढ़ना रहता है, आपको एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। ठीक है, तो कोई भी टेट एग्जाम है उसके लिए उपयोगी है। साथ ही व्यापम का कोई भी वनडे एग्जाम है जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, तो उसके लिए ये बेहद उपयोगी क्लासेस हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस में डाली जा रही हैं। फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट रहेगी, उसके अलावा केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट रहेगी और बायो की अलग प्लेलिस्ट रहेगी। ठीक, इन 3 प्लेलिस्ट से आपकी पूरी साइंस कवर हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेंस क्या होता है? तो लेंस एक विशेष प्रकार का कांच से बनाया जाता है जो कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना को क्या करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है या अपवर्तन की घटना को फॉलो करता है। अगर पूछे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन किस में होता है, तो रिफ्रैक्शन होता है लेंस में। और रिफ्लेक्शन यानी जो परावर्तन होता है, तो परावर्तन की घटना को कौन फॉलो करता है, तो वो कौन फॉलो करता है, मिरर। यानी जो दर्पण होता है उसमें परावर्तन होता है और जो लेंस होते हैं उसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब अपवर्तन होता क्या है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है, पिछली क्लास में पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो लेंस क्या है, एक विशेष प्रकार के कांच से बनाया जाता है जो कि अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब आपका लेंस भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? जैसे दर्पण 2 प्रकार का होता था, दर्पण में समतल दर्पण भी होता था, वैसे ही लेंस 2 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। हाँ, उत्तल और अवतल लेंस के भी प्रकार होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अवतल लेंस के प्रकार की बात करें तो इसको डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। दोनों तरफ से क्या होता है, उभरा होता है। अब देखिए उत्तल लेंस भी प्रकारों में बटा होता है। ये क्या है, उत्तल लेंस है। अगर ऐसा है, ऐसा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से उभरा है। और अगर एक तरफ सपाट है और दूसरे तरफ उभरा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा। यानी एक तरफ से प्लेन है और दूसरे तरफ से क्या है, उभरा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और अगर एक तरफ से ऐसे अंदर धंसा हुआ है और दूसरा सतह क्या है, इसकी उभरी है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मेनिस्कस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मेनिस्कस। हालांकि ये, हाँ, इससे प्रश्न आपके वर्ग 2 में आए थे, जब पिछला प्री हुआ था ना, पात्रता परीक्षा हुआ था वर्ग 2 का, तब इससे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसको पॉजिटिव मेनिस्कस बोलते हैं, या फिर इसको कॉमन टर्म में क्या बोल देंगे, कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। क्या, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव क्यों, क्योंकि एक सतह इसकी अंदर धसी हुई है। कॉन्वेक्स क्यों, क्योंकि एक सतह इसकी उभरी हुई है। तो ये किसके प्रकार हो जाते हैं, ये हो जाते हैं उत्तल लेंस के प्रकार। यहीं पे अगर अवतल लेंस के प्रकार की बात करें तो अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस दिखता कैसे है, ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो अगर अब इसके टाइप की बात करें तो ऐसा अगर लेंस बना है तो इसको क्या बोलेंगे, बाइकॉनकेव बोलेंगे। यानी कुल मिला के जो अवतल लेंस होता है उसको क्या और क्या बोला जाता है, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव लेंस बोला जाता है, तो इसको बाइकॉनकेव बोलेंगे। और अगर एक तरफ से प्लेन है,
एक तरफ से प्लेन है और दूसरे तरफ से धंसा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस बोल देंगे। और अगर एक तरफ से उभरा हुआ है और दूसरे तरफ से क्या है, धंसा हुआ है, तब इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। देखिए उसको क्या बोले थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि पहली सतह धंसी और दूसरी सतह क्या थी, उभरी थी। लेकिन इसकी पहली सतह उभरी है, दूसरी सतह धंसी है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, आपके टेट एग्जाम में जो टीचिंग वाले एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक एक करके एक एक लेंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस के बारे में। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं हम पहले ही देख चुके हैं। अब यह लेंस होता कैसा है, तो यह लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों में क्या होता है, किनारों से पतला होता है। देखिए कैसा शेप होता है, ये है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, देखिए बीच में क्या होता है, बीच में ये मोटा होता है और किनारे पे क्या होता है, किनारे पे आके जुड़ जाता है, किनारों में पतला होता है। यह प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस कर देता है। ये क्या लिखा है, बिंदु। ये क्या करता है, प्रकाश को एक बिंदु पे ले आके फोकस करता है, यानी कन्वर्जिंग नेचर का होता है। एक बिंदु पे ले आना मतलब अभिसारी, एक बिंदु पर ले आना मतलब प्रकाश को अभिसरित करना। अभिसरित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्ज करना। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग नेचर। यानी जो उत्तल लेंस होता है कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर को होता है। ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठे करने का काम करता है, अभिसरित करने का काम करता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। मानव नेत्र में इसी लेंस का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा इधर क्या है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, पर मैं बोलती जा रही तो आप समझते जाइएगा। मानव नेत्र में इसी लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी जो मानव नेत्र होता है उसमें कैसा लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस उपयोग होता है या उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग जासूसों द्वारा उपयोग किया जाता है, दूरबीन में फोकस करने पर इस पर इसका उपयोग किया जाता है, मैग्निफिकेंट लेंस में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, उत्तल लेंस के उपयोग है या फिर उदाहरण है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है या पॉजिटिव होती है। अगर पूछी जाए कि उत्तल लेंस का पावर कैसा होता है, तो उत्तल लेंस का पावर कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उल्टा होती है। ठीक, अब वस्तु से बड़े प्रतिबिंब बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा है ना, जस्ट कॉनकेव मिरर के जैसे ही इसमें प्रतिबिंब बनने की प्रकृति होती है। यानी जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ये किसके बराबर होता है, इमेज बनाने में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के बराबर होता है। जैसे कॉनकेव मिरर बनाते थे प्रतिबिंब, वैसे कॉन्वेक्स लेंस बनाता है प्रतिबिंब, सेम प्रक्रिया फॉलो करता है। जैसे कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि जितने भी प्रतिबिंब हैं कैसे होते थे, उल्टा होते थे। अब उल्टे होते थे तो कैसे होते थे, वास्तविक होते थे। कुछ वस्तु से बड़े होते थे, कुछ वस्तु के बराबर होते थे, एक आध वस्तु से छोटे होते थे, पर मोस्टली वस्तु के बड़े होते थे, एक कंडीशन में वस्तु के बराबर होता है। ठीक, तो इसकी प्रक्रिया इमेज फॉर्मेशन की प्रक्रिया पे आगे हम बात करेंगे, पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो उत्तल लेंस है इसकी क्षमता हमेशा कैसी होती है, इसकी पावर धनात्मक होती है। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, उल्टा बनते हैं। ठीक, अब उल्टा बनेंगे तो वास्तविक होंगे। जब भी प्रतिबिंब उल्टा बने, उल्टा मतलब कि ये उसी डायरेक्शन में बन रही है जिधर प्रतिबिंब को बनना चाहिए। जब उधर नहीं बनती है तो कैसे बनती है, प्रतिबिंब उल्टा बनती है। और अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगी तो हमेशा कैसी होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, और प्रतिबिंब की साइज कैसी रहती है, तो तीनों कैटेगरी में रहते हैं। कुछ वस्तु से बड़े होते हैं, एक जगह पे वस्तु के बराबर होता है, और कुछ वस्तु से छोटे प्रतिबिंब भी बनते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उत्तल लेंस में विभिन्न स्थानों पर बनने वाला प्रतिबिंब। तो चलिए पहले इसको इमेज से समझ लेते हैं। ठीक है, पहले एक रफ डायग्राम बना के समझ लेते हैं, फिर आपको मैं थ्योरी वाले पोर्शन पे लेके जाती हूँ। तो ये क्या है, एक उत्तल लेंस हो गया, ये एक्सिस है। ठीक, एक्सिस है, यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। ये है फोकस 2 F2, इसको F1 लिख देंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हो जाएगा और यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर से मैं वही मिरर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करूँगी। जो गोल बनाऊंगी ना वो किसके लिए होगा, गोला वस्तु के लिए होगा, और जो चौकोर बनाऊंगी ये किसके लिए रहेगा, ये रहेगा इमेज के लिए या प्रतिबिंब के लिए। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए
वस्तु को, हाँ, ये जो डायरेक्शन होती है कैसी होती है, नेगेटिव होती है लेंस में। कैसी होती है, ये डायरेक्शन नेगेटिव होती है और ये डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके वस्तु को रखना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम पहली वस्तु कहाँ पे रखे, अनंत पे रखे, तो इसके प्रतिबिंब कहाँ पे जाके बनेगी, इसकी प्रतिबिंब बनेगी फोकस पे। इसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। ठीक है, देखिए ये चौकोर इमेज के लिए, प्रतिबिंब के लिए बना रहे हैं और ये गोला किसके लिए है, वस्तु के लिए बना रहे हैं। और जब भी वस्तु नीचे की डायरेक्शन में बनेगी ना, तो मतलब कैसी है, वस्तु उल्टा है। ठीक है, अब हम प्रतिबिंब सॉरी वस्तु कहाँ पे रखते हैं, ये प्रतिबिंब की बात करी थी कि जब प्रतिबिंब नीचे की डायरेक्शन में बनेगी, मान लेंगे कि प्रतिबिंब कैसी है, उल्टी है। ठीक, अब दूसरी वस्तु हम रखते हैं कहाँ पे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जब हम वस्तु को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब भी एक कदम आगे खिसक जाएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, दूसरा प्रतिबिंब बना। ठीक, अब चलते हैं तीसरी वस्तु, हमने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ जाएगा। अब हम वस्तु को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये आ गई चौथी वस्तु, तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट के बीच में पहुंच जाएगा। ठीक, ये आ गई चौथा प्रतिबिंब। अब पांचवी वस्तु हम रखते हैं कहाँ पे, फोकस पे, तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे खिसक जाएगा और कहाँ पे पहुंच जाएगा, फोकस में। अब छठी वस्तु हम रखते हैं प्रकाशिक केंद्र यानी पोल और फोकस के बीच में, ये छठी वस्तु रखे। तो देखिए अब अनंत से आगे तो प्रतिबिंब जा नहीं सकती है, तो प्रतिबिंब लौट के कहाँ बन जाती है, उसी डायरेक्शन में बन जाती है जहाँ से वस्तु आई है, जिस डायरेक्शन में वस्तु रखी है। यानी मान लेते हैं ये प्रतिबिंब छठे नंबर की कहाँ पे बन गई, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में बन गई। अब देखिए प्रतिबिंब की यहाँ पे साइज की बात करें तो जो पहला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा ना, ये प्रतिबिंब कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, सबसे बड़ा होता है। और जो चौथे नंबर का प्रतिबिंब बनता है अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये बड़ा तो होता है पर सबसे बड़ा नहीं होता, पर वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्रतिबिंब बनता है, ये कैसा होता है, वस्तु के बराबर होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, वस्तु के बराबर होता है। और ये जो दोनों प्रतिबिंब होते हैं, ये कैसे होते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं। और जो फोकस में प्रतिबिंब बनता है, ये सबसे छोटा, जो फर्स्ट नंबर वाला ये प्रतिबिंब है, ये कैसा होता है, सबसे छोटा होता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जो ये छठे नंबर का प्रतिबिंब बना है, ये क्या होता है, वस्तु से तो बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से तो बड़ा होता है पर सबसे बड़ा नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा प्रतिबिंब कौन सा होता है, जो अनंत पे बनता है, यानी नंबर 5 का प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अब इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो जितने भी प्रतिबिंब होते हैं सारे कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। अब वास्तविक हैं तो सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, उल्टे। ठीक है, और सिर्फ एक को छोड़ के ये जो छठे नंबर का प्रतिबिंब बनता है ना, ये कैसा होता है, सीधा। इसको देख के भी पता चल रहा है ये ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। और जब भी प्रतिबिंब सीधा होगा ना, तो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। तो देखिए सेम पैटर्न फॉलो कर रहा ना, जैसे कॉनकेव मिरर रहता था, अवतल दर्पण जैसे प्रतिबिंब बनाता था, वैसे प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव मिरर होता है, ये इमेज बनाने की प्रोसेस, सेम इमेज बनाने की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक, यहाँ पे वही दिया है कि अगर अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। इसको हमने डायग्राम से गोला और चौकोर डिब्बे के माध्यम से समझ लिया है। जो 2F यानी 2F और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पर रहेगा, तो वो कहाँ पे बनेगा, 2F2 पर ही बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। अब इन सब चीज़ों में नहीं पढ़िए, सीधे से कि अगर इनफाइनाइट पे वस्तु को रखें तो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और अगर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे हैं तो कहाँ पे बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बनेगी। ठीक है, फोकस पे वस्तु को रखे हैं तो कहाँ पे बन जाएगी, अनंत पे बन जाएगी। ठीक है, उल्टा हो जाएगा जस्ट। और अगर फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगी, उसी डायरेक्शन में बन जाएगी जिस डायरेक्शन में वस्तु रखा है। यानी वस्तु के तरफ ही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप ये शॉर्टकट में याद रखिएगा, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी ये आप थ्योरी लैंग्वेज तो इसको आसानी से टिक कर सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं अवतल लेंस के बारे में कि अवतल लेंस क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा, डिटेल में उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब बनाने की प्रकृति कैसी होती है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। अब हम पढ़ते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस क्या है, इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। लेकिन अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि जो इसका प्राथमिक फोकस बिंदु होता है वो कहाँ होता है, पीछे की ओर होता है। क्या लिखा है, पीछे की ओर होता है। ठीक है। अब जब उत्तल लेंस में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए कि वो क्या करता है, प्रकाश को इकट्ठे करने का काम करता है। क्या करता है, इकट्ठे करने का काम करता है, यानी कन्वर्ज करने का काम करता है, अपसारित करने का काम करता है, अभिसारित करने का काम करता है। वहीं पे जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। अब फैलाने का काम करता है मतलब कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग मतलब ये क्या करता है, जैसे प्रकाश यहाँ से निकली ना, इसको ये विभिन्न डायरेक्शन में फैलाने का काम करता है। ठीक है। दर्पण में ये काम कौन करता था, उत्तल दर्पण करता था, यानी कॉन्वेक्स मिरर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। किसके बराबर हो जाएगा, कॉनकेव लेंस के बराबर। यानी जो कॉनकेव लेंस प्रक्रिया फॉलो करता है वो किसको देख के करता है, कॉन्वेक्स मिरर को देख के करता है। सेम पैटर्न रहता है, इमेज फॉर्मेशन का तो सेम पैटर्न दोनों का रहता है। अवतल लेंस कैसा होता है, ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है, इसलिए डाइवर्जिंग नेचर का होता है या अपसारी नेचर का होता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे, जैसे अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, यहाँ पे उत्तल ना होके क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवतल। जो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं ना, सेम टू सेम उत्तल दर्पण जैसे बनते हैं, यानी हमेशा सीधे प्रतिबिंब बनेंगे। और सीधा प्रतिबिंब बनेगा मतलब कैसा होगा, आभासी होगा। और सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी। जैसे हमने पढ़ा था किसको, अवतल लेंस को, सॉरी उत्तल लेंस को, उसी तरह हम पढ़ते हैं किसको, अवतल लेंस को। ये क्या है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या, ये प्रकाशिक केंद्र एक्सिस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक। अब यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। गोला होगा किसके लिए होगा, वस्तु के लिए होगा। वहीं पे जो चौकोर होगा ये किसके लिए होता है, इमेज के लिए या प्रतिबिंब को बताने के लिए होता है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनी है। देखिए, अगर हमने वस्तु को इनफाइनाइट पे रखा, अनंत पे रखा, ये हमने पहले नंबर की वस्तु रखी, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब जाके बन जाएगा, कहाँ पे बनेगा, फोकस में। किधर बनेगा, फोकस में। प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पे बना। इसमें बस आपको दो चीज़ें याद रखने की रहती हैं कि अगर आपने वस्तु को कहाँ पे रखा, अनंत पे रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। और अनंत के अलावा आपने कहीं पर भी वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है, फोकस और पोल के बीच में ही प्रतिबिंब बनेंगे। और जितने भी प्रतिबिंब होते हैं ना, सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। छोटे के साथ साथ सारे प्रतिबिंब सीधे होते हैं, सीधे के साथ साथ कैसे होते हैं, आभासी होंगे। जब भी प्रतिबिंब सीधा होगा तो कैसे नेचर का होगा, आभासी नेचर का होगा, वो वास्तविक नहीं होता। यानी वस्तु अनंत पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा होगा, सीधा होगा। सीधा के अलावा कैसा होगा, छोटा होगा। और छोटा के अलावा कैसे नेचर का होगा, आभासी नेचर का होगा। यानी जैसे अवतल लेंस वैसे क्या होता है, उत्तल दर्पण, दोनों एक तरह की इमेज फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। अब जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है। जहाँ पे भी प्रकाश क्या हो, फैले, जहाँ पे भी प्रकाश क्या हो, डाइवर्ज हो, फैले चारों दिशाओं में, वहाँ वहाँ अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ, जैसे हेडलाइट में, किसान की टॉर्च में, सोलर कुकर में, इन सभी जगह पे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि उत्तल लेंस क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार कितने होते हैं, उत्तल और अवतल होते हैं। फिर हमने देखा कि उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है और अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है। दोनों चीज़ों के बारे में हमने देखा।
ये देखिए, उत्तल लेंस के प्रकार भी हमने देखा, बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे ही हमने अवतल लेंस के प्रकार के देखा। फिर एक एक करके हमने लेंस के बारे में पढ़ा कि उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस कैसे इमेज फॉर्मेशन की प्रक्रिया को फॉलो करता है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा। और उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है उत्तल लेंस में, सेम टू सेम जैसे उत्तल लेंस और कैसा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो प्रक्रिया फॉलो करता है सेम टू सेम उत्तल लेंस भी फॉलो करता है। फिर हमने पढ़ा अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस होता क्या है, दिखता कैसे है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, उदाहरण क्या है, ये किस नेचर का होता है, तो कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इसके प्रकार हमने शुरू में ही देख लिए था। अब ये कैसे इमेज फॉर्मेशन की कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करता है, इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस नेचर के होते हैं, साइज क्या होता है, सभी के बारे में हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा है। यानी एक लगभग 20 मिनट की क्लास में हमने सारा कुछ कवर किया है उत्तल और अवतल लेंस के बारे में। तो इस क्लास में पूरा लेंस का आपका कवरेज मिल जाएगा। अगर आप एक क्लास देख लेते हैं तो लेंस से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। इसी तरह छोटी छोटी क्लासेस में हमने सारे टॉपिक को पढ़ा है। प्रकाश टॉपिक लगभग कंप्लीट होने वाला है। कल हम पढ़ेंगे मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में, और ह्यूमन आई के अलावा जो दृष्टि दोष होते हैं सभी के बारे में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। फिर कल से हमारा लाइट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा फिजिक्स का टॉपिक लें या फिर केमिस्ट्री के एक आध दो टॉपिक को कंप्लीट करें, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई और जो भी दृष्टि दोष होते हैं उनके बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।